हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट अडल्ट्री। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इसेंशियल्स ऑफ अडल्ट्री। व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अडल्ट्री मीन्स अडल्ट्री के जो मेन इसेंशियल्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो क्या क्या होनी चाहिए। सो फर्स्ट वन इज़ वन ऑफ द स्पाउसेस इन्वॉल्व इन द इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन मैरिड और अनमैरिड ऑफ द अपोजिट सेक्स। मीन्स अगर एक भी स्पाउस किसी अदर पर्सन के साथ इंटरकोर्स में इन्वॉल्व है, चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो वहाँ पर वो अडल्ट्री कमिट करता है। नंबर 2 इज़ इंटरकोर्स शुड बी वॉलंटरी। जो इंटरकोर्स किया गया है वो वॉलंटरी होना चाहिए एंड कंसेंशुअल होना चाहिए। नंबर 3 इज़ एट द टाइम ऑफ द एक्ट द मैरिज और सबसिस्टिंग। मीन्स जो आप अडल्ट्री कमिट कर रहे हो वहाँ पर जो मैरिज है, ये बोला गया है ना कि जो आप अडल्ट्री कमिट कर रहे हो वहाँ पर जो मैरिज है वो सबसिस्टिंग होनी चाहिए। मीन्स वो जो है कंटिन्यूंस में होनी चाहिए। जो मैरिज है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। देयर मस्ट बी सफिशेंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस टू प्रूव द लायबिलिटी ऑफ अनदर स्पाउस। तो यहाँ पर बोला है कि सफिशिएंट सर्कमस्टांशियल एविडेंस होनी चाहिए अनदर स्पाउस की लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए। मीन्स आपके पास एविडेंस होनी चाहिए कि यस, जो स्पाउस है, दो हस्बैंड या वाइफ में से अगर किसी ने भी इंटरकोर्स किया है विद द अदर पर्सन, तो वहाँ पर उसके सफिशिएंट एविडेंसेस मिले हैं, तो वो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होने चाहिए, ताकि आप दूसरे स्पाउस की लायबिलिटी को प्रूफ कर सको कि उसने जो है इंटरकोर्स कमिट किया है। अब क्रुएलिटी। तो क्रुएलिटी मीन्स द कंसेप्ट ऑफ क्रुएलिटी इंक्लूड्स मेंटल एज वेल एज physical cruelty. The physical cruelty means when one spouse beats or causes another any bodily injury to the other spouse. क्रुएलिटी क्या है? क्रुएलिटी का कंसेप्ट ये होता है कि क्रुएलिटी मीन्स जहाँ पर मेंटल और फिज़िकल क्रुएलिटी का कंसेप्ट होता है। मीन्स आप अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को मेंटल और फिज़िकल दोनों तरह से क्रुएलिटी कमिट करता है। और जो फिज़िकल क्रुएलिटी होती है, द फिज़िकल क्रुएलिटी मीन्स व्हेन वन स्पाउस बीट्स और कॉजेज एनी बॉडीली इंजरी टू द अदर स्पाउस। फिज़िकल क्रुएलिटी में क्या इन्वॉल्व होता है? फिज़िकल क्रुएलिटी आप देखते ही हो। फिज़िकल क्रुएलिटी मीन्स मारना, पीटना, किसी भी तरह की इंजरी कोज करना, बॉडीली इंजरी कोज करना, मतलब इस तरीके से उसको हर्ट करना कि उसको बॉडीली इंजरी कोज हो जाए दूसरे स्पाउस को, तो उसको वहाँ पर फिज़िकल क्रुएलिटी आप कमिट करते हो। बट द कंसेप्ट ऑफ मेंटल क्रुएलिटी वॉज एडेड एज अ स्पाउस कैन ऑल्सो बी मेंटली टॉर्चर बाय द अदर स्पाउस। जो कंसेप्ट है मेंटल क्रुएलिटी मीन्स एक फिज़िकल क्रुएलिटी होता है, एक मेंटल क्रुएलिटी होता है, राइट। जो फिज़िकल क्रुएलिटी होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि आप अपने स्पाउस को फिज़िकली बीट कर रहे हो, मतलब आप अपने स्पाउस को बीट कर रहे हो या फिर उसको बॉडीली उसकी बॉडी को किसी भी तरह की इंजरी पहुंचा रहे हो आप, तो इंजरी कोज कर रहे हो आप। तो उस दौरान आप क्या कर रहे हो? उसको फिज़िकल क्रुएलिटी कर रहे हो। मतलब उसके साथ आप फिज़िकली उसको बीट कर रहे हो, तो आप उसके साथ फिज़िकली क्रुएलिटी कर रहे हो। बट द कंसेप्ट ऑफ मेंटल क्रुएलिटी वॉज एडेड एज अ स्पाउस कैन ऑल्सो मेंटली टॉर्चर बाय द अदर स्पाउस। जो मेंटल क्रुएलिटी का कंसेप्ट है वो ऐड किया गया था कि जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को मेंटली टॉर्चर करता है, उसको तरह तरह की बातें सुनाता है, या फिर उसको मतलब ऐसा फील करवाता है जैसे कि उसने कुछ क्राइम करा हो, या फिर उसको हर बात पे नीचा दिखाना, हर बात पर उसको एहसास करवाना कि तुम मतलब मेरे काबिल नहीं हो, या फिर तुम्हारे अंदर ये कमी है वो कमी है। तो इस तरीके से आप अपने स्पाउस को मेंटल टॉर्चर जब करते हो तो उसको बोला जाता है मेंटल क्रुएलिटी। मेंटल क्रुएलिटी इज़ लैक ऑफ काइंडनेस विच एडवर्सली अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द पर्सन। जो मेंटल क्रुएलिटी है वो पर्सन की हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती है, मतलब इससे जो है पर्सन की हेल्थ दिन पर दिन ख़राब होती जाती है। इसको हम मेंटल क्रुएलिटी करना बोलते हैं। वेल, इट इज़ ईजी टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ फिजिकल क्रुएलिटी बट द डिफ़िकल्टी टू से अबाउट मेंटल क्रुएलिटी। अब देखो, अगर एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को मार रहा है, पीट रहा है, और उसकी बॉडी पर तरह तरह के घाव दिखेंगे, तो वो सामने से दिख रही है कि यस, फिज़िकल क्रुएलिटी की गई है। लेकिन मेंटल क्रुएलिटी को आप देख नहीं सकते हो। आप एक सामने खड़े पर्सन को ही नहीं बता सकते हो कि इसके साथ मेंटल टॉर्चर हो रहा है, या फिर किसी तरह के मेंटल एग्नी से गुजर रहा है, या फिर इसके साथ किसी न किसी तरीके का मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। तो आप उस चीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है फिज़िकल
फिज़िकल क्रुएलिटी को तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हो कि ऐसे फिज़िकल क्रुएलिटी इज़ कमिट टू द स्पाउस, बट आप मेंटल क्रुएलिटी को कैसे डिटरमाइन करो, मेंटल क्रुएलिटी को कैसे आप कैसे बताओगे कि ये इस पर्सन के साथ मेंटल क्रुएलिटी की गई है, तो उसको डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आप नहीं कह सकते हो एक पर्सन को देखकर कि इसके साथ मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है कि नहीं। तो मेंटल क्रुएलिटी बोला गया है कि मेंटल क्रुएलिटी को बताना या फिर उसको डिटरमाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो फर्स्ट पॉइंट इसका है, व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड बाय वाइफ, ह्यूमिलिएटिंग द हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। मतलब आप मेंटल क्रुएलिटी एक हस्बैंड के द्वारा हस्बैंड के साथ वाइफ के द्वारा की जा रही है, कैसे बताओगे। तो इसमें है ह्यूमिलेटिंग द हस्बैंड इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड। जब वाइफ अपने हस्बैंड को अपनी फैमिली के सामने ह्यूमिलेट करती है, फ्रेंड के सामने ह्यूमिलेट करती है, तो उसे मेंटल टॉर्चर बोला जाता है। मतलब उसको मेंटल हैरास कर रही है, मेंटली उसको टॉर्चर कर रही है, तो उसको मेंटल क्रुएलिटी बोलेंगे। अंडरटेकिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट हस्बैंड कंसेंट, या फिर जो वाइफ है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देती है हस्बैंड की इच्छा के बगैर, तो वहाँ पर भी उसको मेंटल टॉर्चर कर रही है। मेकिंग फॉल्स एलिगेशंस अगेंस्ट हिम, जब एक वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशंस लगाती है, किसी भी तरह के फॉल्स एलिगेशंस की, मुझे मारता पिटता है, या फिर ये मुझे किसी भी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, या फिर इसने मुझे परेशान किया हुआ है, या फिर कुछ किसी भी तरीके की एलिगेशंस लगाते हैं जो कि फॉल्स होती हैं, तो वहाँ पर वो क्या कर रही है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटल क्रुएलिटी कमिट कर रही है। नंबर 5 इज़ डिनाइल फॉर मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट अ वैलिड रीज़न। डिनाइल फॉर मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट अ वैलिड, मतलब किसी भी वैलिड रीज़न के बगैर अगर वो फिजिकल रिलेशनशिप में आने से मना कर रही है, जो मैरिटल फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं उनमें आने से मना कर रही है, उसको डिनाई कर रही है, तो वहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ मेंटल क्रुएलिटी कर रही है। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर कमिटिंग क्रुएलिटी अगेंस्ट द हस्बैंड। नंबर 6 इज़ वाइफ हैविंग अफेयर, अगर वाइफ का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। वाइफ लिविंग एन इमोरल लाइफ, वाइफ अगर एक इमोरल लाइफ को जी रही है, वाइफ के कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मोरल्स नहीं है, मतलब इधर उधर जा रही है बिना कुछ किसी को इन्फॉर्म किए जा रही है, या फिर कुछ भी ऐसा कर रही है जो मोरालिटी के अगेंस्ट होता है, वैसा कुछ भी अगर वो कमिट कर रही है, तो मतलब वो एक मेंटल क्रुएलिटी अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कमिट करती है। द कंसेंट डिमांड फॉर मनी, कॉन्स्टेंट डिमांड फॉर मनी, अगर वो अपने हस्बैंड से लगातार पैसे की मांग करते रहते हैं कि मुझे इतना पैसा दो, उतना पैसा दो, मतलब उसको एक तरह से वो मेंटल टॉर्चर करती है। नंबर 9 इज़ अग्रेसिव एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर ऑफ वाइफ, अगर वाइफ का जो है अग्रेसिव या फिर अनकंट्रोलेबल बिहेवियर होता है, तो वहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ मेंटल क्रुएलिटी कमिट करती है। नंबर 10 इज़ इल ट्रीटमेंट टू द हस्बैंड पेरेंट्स एंड फैमिली, अगर वो टू द हस्बैंड पेरेंट्स एंड फैमिली, अगर वो अपने हस्बैंड के साथ या फिर उसके अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की या फैमिली के साथ में ट्रीटमेंट करती है, तो वहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ मेंटल क्रुएलिटी करती है। सो यहाँ पर एक केस आया था इन बालराम प्रजापति वर्सेस सुशीला बाई। सो इस केस में क्या बोला गया था, इन दिस केस द पिटिशनर फाइल्ड द डिवोर्स पिटिशन अगेंस्ट हिज वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। ही प्रूव्ड दैट हिज वाइफ दैट बिहेवियर विद हिम and his parents was aggressive and uncontrollable, and many times she filed a false complaint against her husband. The court accepts the petition and grants a divorce on the ground of cruelty, मतलब क्रुएलिटी के ग्राउंड पर हस्बैंड को डिवोर्स दिया गया है। कैसे बोला गया था कि जो पिटिशनर है उसने डिवोर्स पिटिशन फाइल की थी अपनी वाइफ के अगेंस्ट, किस ग्राउंड पर, मेंटल क्रुएलिटी के ग्राउंड पर। उसने ये प्रूव किया कि उसकी वाइफ का जो बिहेवियर है उसके साथ या फिर उसके पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था या अनकंट्रोलेबल था, और उसने बहुत बार अपने हस्बैंड के अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट फाइल करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पर जो कोर्ट है वो पिटिशन थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, एंड इस ग्राउंड्स पे कि हस्बैंड के साथ क्रुएलिटी की गई है, उस ग्राउंड पे वो डिवोर्स ग्रांट करती है हस्बैंड के फेवर में। अब यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट कंसिडर्ड एज मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ बाय हस्बैंड। व्हाट कंसिडर एज मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ बाय हस्बैंड, तो हस्बैंड के द्वारा वाइफ के अगेंस्ट किस तरीके से मेंटल क्रुएलिटी की जाती है। पहले तो हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ के द्वारा किस तरीके से मेंटल क्रुएलिटी की जा रही है हम ये पढ़ते हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ये देखो, यहाँ पर हस्बैंड के अगेंस्ट था मेंटल क्रुएलिटी, यहाँ पर था मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट हस्बैंड बाय वाइफ, एंड यहाँ पर है व्हाट कंसिडर्ड एज मेंटल क्रुएलिटी अगेंस्ट वाइफ बाय हस्बैंड। तो
दोनों ही तरीके के केस में हम देखते हैं। अब जो वाइफ है उसके अगेंस्ट हस्बैंड कैसे मेंटल क्रुएलिटी कमिट करता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अडल्ट्री, मतलब उसके ऊपर अडल्ट्री करने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो अपने वाइफ के अगेंस्ट मेंटल क्रुएलिटी करता है। डोरी द डिमांड फॉर डोरी की डिमांड करता है। इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड की जब इम्पोर्टेंसी होती है तो वो उसके अगेंस्ट, अपनी वाइफ के अगेंस्ट मेंटल क्रुएलिटी कमिट करता है। फोर्स टू अबॉर्ट द चाइल्ड को अबॉर्ट करने के लिए फोर्स करने पर वो अपने अपनी वाइफ के अगेंस्ट मेंटल क्रुएलिटी को कमिट करता है। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रंकनेस ऑफ हस्बैंड अगर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। हस्बैंड हैविंग अफेयर्स, हस्बैंड के बाहर कहीं अफेयर्स चल रहे हैं। द हस्बैंड लिव्स एन इमोरल लाइफ, हस्बैंड इमोरल लाइफ को अगर जीता है। एग्रेसिव एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर ऑफ हस्बैंड, अगर हस्बैंड का जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव या फिर अनकंट्रोलेबल होता है तो वहाँ पर वो अपने वाइफ के साथ में अपनी वाइफ के साथ मेंटल क्रुएलिटी को कमिट करता है। एंड ह्यूमिलेटिंग द वाइफ इन फ्रंट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड, जैसे कि हमने ऊपर देखे थे, जो भी क्रुएलिटी में हस्बैंड के अगेंस्ट वाइफ के द्वारा किए गए मेंटल क्रुएलिटी के जो पॉइंट्स हैं वही हस्बैंड के द्वारा वाइफ के अगेंस्ट हस्बैंड के द्वारा किए गए मेंटल क्रुएलिटी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। ह्यूमिलेटिंग द वाइफ इन फ्रंट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के सामने अपनी वाइफ को ह्यूमिलेट करना। तो ये सभी जो है मेंटल क्रुएलिटी को दिखाते हैं अगेंस्ट हस्बैंड बाय वाइफ एंड अगेंस्ट वाइफ बाय हस्बैंड। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्रुएलिटी से रिलेटेड एंड एसेंशियल ऑफ अडल्ट्री। आज हमने डिस्कस किया, क्रुएलिटी का पॉइंट डिस्कस किया एंड किस तरीके से हस्बैंड वाइफ के अगेंस्ट एंड वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटल क्रुएलिटी को कमिट करते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया। कल के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे डिजर्शन एंड एसेंशियल्स ऑफ डिजर्शन एंड ऑल। सो ये था आज का सेशन, आज की क्लास। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सब अगर आपको कुछ भी इसमें से नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी आप इसको एक बार रीड कर लेना, आपको और भी ये बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता है क्या कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे, समझने की कोशिश करोगे, अगर आप इन पॉइंट्स को देखोगे, डीपली एनालाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल कोई बात नहीं है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना ताकि आपको जो भी कुछ पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आए हों तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सो thanks for all these things. I hope you like this video. So wait for the next video and don't forget to subscribe my channel. Okay, take care, bye bye.